दर्द नहीं आएगा। अब हम और आगे आपकी सूचना पे पहुँच रहे हैं धीरे-धीरे करके, क्योंकि जो सूचना है एक और जो मुझे आप लोगों को बतानी है। आप यहाँ पे एक तो एक ही परीक्षा प्रारंभ होने से आप लोगों को पहले पहुँच जाना है। सीधे-सीधे साफ-साफ शब्दों में कहा भाई 45 मिनट पहले आप लोग वहाँ पे पहुँच जाना। एक बात हो गई। अर्थात प्रथम पाली का प्रवेश 8:45 बजे, द्वितीय पाली का प्रवेश 1:45 पे बंद कर दिया जाएगा। तो जो भी हो, आप एक कुछ समय पहले पहुंचना, दूरी है, समय, मौसम जो है थोड़ा खराब है मौसम की स्थिति, तो आप लोग सुरक्षित पहुंचे, है ना? इसके लिए आप लोग एक दिन पहले पहुंचिए, एक दिन पहले पहुंचे वहां पे। आइए, तो यहाँ पे आप अगले पे आते हैं, दूसरे पॉइंट पे क्या कह रहा है। भाई बात ये ना कि सेंटर पे कैसे जाना, क्या ले जाना, क्या नहीं करना, ये वाली चीजें आपके आवेदन पत्र पे आहर्ता पात्रता जांच द्वारा आयोग द्वारा नहीं की गई है, तो आप ध्यानपूर्वक पढ़ के स्वयं सुनिश्चित कर लेना। ठीक है, आगे आते हैं। कह रहा है कि यदि आयोग द्वारा जांच के किसी भी स्तर पे आप अयोग्य या अपात्र पाए जाते हैं, तो आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं कि क्या और क्या ले जाना है। सभी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पे 3 फोटो, पहचान पत्र, ठीक है? 3 फोटो ले जानी है आपको। ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राज्य सरकार द्वारा जारी आईडी कार्ड या आधार कार्ड आप लोग, ठीक है? कि मूल प्रवृत्ति तथा एक छाया प्रति लेके उपस्थित हो। मांग किए जाने पे उन्हें प्रस्तुत करना अनिवार्य है, यानी कि आप सब कुछ लेके जाएंगे, कहीं दिक्कत हो जाए। जी बिल्कुल, अभी देखो उस बात पे पहुंच रहे हैं हम, आ रहे हैं धीरे-धीरे, जो मुझे बतानी है बहुत जरूरी। तो ये है वो महत्वपूर्ण हिस्सा आप लोगों का, ठीक है? ये वो महत्वपूर्ण हिस्सा है जो बच्चे कह रहे हैं ना, केवाईसी लिख के आ रहा है जी, उसके लिए क्या करना है? ठीक है, जिन बच्चों के एडमिट कार्ड पे केवाईसी रिक्वायरमेंट है ना, रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, उन्हें क्या करना है वो, और इनका कहना है कि आप लोग ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाएंगे। फिर आपके एडमिट कार्ड में जब आप डाउनलोड कर रहे हैं और आपके में लिखा आ जाए, क्या लिखा आ जाए, तो आप कहेंगे जी ई केवाईसी। अगर ऐसा लिखा आ रहा है तो आप लोग विचलित ना हो, ठीक है? आप लोग विचलित ना हो कि जी ये क्या लिखा आ रहा है। अब ये बच्चे ने बताया तो तुरंत हमने सोचा इसलिए आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो यदि इस प्रवेश पत्र पे ऐसा, परीक्षा केंद्र पे आप ऐसा लिखा आ रहा है, कह रहे हैं कि का संदेश दिखाई दे, तो अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर सत्यापन हेतु मूल आधार कार्ड, ठीक है? सत्यापन हेतु मूल आधार कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य है, यानी कि आप ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर जाएंगे। समझ गए बात को? ये आप लोग ध्यान देना, बिल्कुल जी, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण नोट है आपका, महत्वपूर्ण सूचना है इस बात की, क्योंकि ये एक बच्चे ने पूछा तो मुझे लगा कि आप लोगों तक ये बात जानी चाहिए, जाने और भी बच्चे जो है इससे कहीं परेशान हो, ठीक है? तो ये बहुत बड़ी बात थी इस जगह पे। आगे आते हैं, आगे चलते हैं, अब आगे अपना कि भाई क्या ले जाना क्या नहीं, उसकी बातें हो रही हैं, तो वो बात हम देख लेते हैं, ठीक है? जी, आ जाइए। तो कृपया इस प्रवेश पत्र को परीक्षा के लिए अपने साथ अवश्य ले जाएँ, कि क्या ले जाएँ? परीक्षा हॉल में क्या ले जाएँ? परीक्षा केंद्र पे जाने से पहले क्या-क्या तैयारी कर लें आप लोग? तो आप कहेंगे जी क्या-क्या तैयारी कर लेनी है? तो यहाँ पे आप कहेंगे जी क्या-क्या ले जाना है? पहली बात तो कि आप समय से पहुँचेंगे, सेंटर पे 45 मिनट पहले पहुँचेंगे, और मेरा माने तो समय जो जिस हिसाब से चल रहा है ना, आप लोग कैसे पहुँचेंगे? 1 दिन पहले पहुँचिए, मौसम बहुत अजीब चल रहा है, ठीक है? आगे, कृपया इस प्रवेश पत्र को परीक्षा के लिए अपने साथ अवश्य ले जाएँ। भाई बिना एडमिट कार्ड के तो काम नहीं चलेगा ना, तो वो आपको लेके ही जाना है। आ जाइए, इसके बिना परीक्षा नहीं दी जाएगी। अगला पॉइंट आता है कि कह रहा है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए कोई दंड नहीं है ना? प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प उत्तर हैं, यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है तो गलत माना जाएगा। भाई एक ही ऑप्शन भरना, है ना? ओएमआर शीट में ये नहीं है आप 2 विकल्प भर दें कि ये कोई तो एक लग जाएगा, नहीं भैया वो आपका चेक ही नहीं किया जाएगा फिर, ठीक है? आगे आते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना क्लिपबोर्ड या हार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड जिस पे कुछ भी ना लिखा हो, ठीक है? और काली स्याही, भाई पेन कैसे ले जाना है? तो काली स्याही वाला ले जाना है, बॉल पॉइंट पेन के साथ जाना है, ठीक है? अभ्यर्थी काले बॉल पॉइंट पेन के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार की स्याही का प्रयोग कदापि ना करें। अब इसमें आते हैं अगले चरण पे कि अभ्यर्थी को किसी तरह का मोबाइल फोन, टैबलेट, पैन कार्ड, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, डेटा कार्ड, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, किसी भी तरह की हाथ की घड़ी, एटीएम, यानी आप लोग अपनी घड़ी नहीं पहन के जा सकते। आप लोग अपनी हाथ की घड़ी नहीं पहन के जा सकते, ठीक है? एटीएम कार्ड को नहीं ले जा सकते। कोई विद्युत सामग्री जो धातु से बनी हो, कान में लगी किसी भी तरह की मशीन, कागज पे बनी सारणी, ग्राफ, सेट, मानचित्र, स्लाइड, रूल्स को लेके नहीं जा सकते, ठीक है? अनुमति ही नहीं है। आप कुछ नहीं ले जा सकते। आप कहें जी मैं तो मेरा एटीएम कार्ड मैं ले जाऊँगा। नहीं भैया, आप लोग एटीएम कार्ड नहीं ले जा सकते, ठीक है? कभी-कभी तो हालात ऐसे होते हैं पैसे भी नहीं रखने देते हैं अंदर। आ जाइए, आगे बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे कि परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार की सामग्री का आपस में आदान-प्रदान अनुमान्य नहीं है। तीसरे पे आते हैं कि उपरोक्त जो बिंदु 6 का 1 में बताई गई वस्तुओं के अतिरिक्त कोई भी वस्तु अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र के बाहर निर्धारित स्थान पर जमा करनी होगी। हालांकि इन वस्तुओं की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की जाएगी, फिर भी यदि कोई सामान खो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी आप आयोगों को नहीं ठहराएंगे। चलो इतना तो ठीक है, कम से कम ये आप लोगों के सामान को रखने के लिए जिम्मेदारी तो ले रहे हैं कि रखने की व्यवस्था है। ठीक है जी? तो चलिए इस तरह से आप लोग याद रखेंगे कि भैया क्या ले जाना है क्या नहीं। तो घड़ी नहीं ले जानी है भैया। यदि किसी अभ्यर्थी के पास परीक्षा के दौरान नकल पाई जाती है तो भैया आप लोगों को दंडित किया जाएगा, आप लोगों को बाहर भगा दिया जाएगा, परीक्षा नहीं देने दिया जाएगा। परीक्षा के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को अंतिम आधे घंटे में परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। आप कहने लगे जाएं पानी पी के आते हैं जी अभी हम, है ना? आ जाए।